नमस्कार साथियों एक तरफ तमाम संगठन है, तमाम सरकारी कर्मचारी हैं जो सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, ओपीएस की मांग कर रहे हैं। विशिष्ट बीटीसी वाले भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं, जिसका प्रतिनिधिमंडल मोनिका रानी जी से मिला, महानिदेशक जी से मिला, अपर मुख्य सचिव जी से भी मिला। अब दोस्तों यहाँ पर सरकार ओपीएस को ही स्विच करने जा रही है। जी हाँ साथियों, मतलब ओपीएस का नामो निशान ही मिटाने जा रही है। जिस तरीके से बेसिक स्कूल में मर्जर किए गए, विद्यालयों का नामो निशान मिटा दिया, वैसे ही दोस्तों सरकार अब ओपीएस बंद करने का ट्रायल करने जा रही है। आखिर क्या मैटर है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके साथ ही दूसरी खबर है कि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में आप कितना पैसा निकाल सकते हैं और इसका कितना तरीका कैसा होता है और कितना लिमिट होती है, एक बार में आप कितना पैसा निकाल सकते हो और कितने साल बाद निकाल सकते हो एनपीएस में, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अतः दोनों दोस्तों बातें बहुत ज़रूरी है। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को यार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलेगा दोस्तों, पहले हम बात करते हैं पेंशन की टेंशन। अभी शुरुआत आर्थिक रूप से कमज़ोर बोर्डों से होगी। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है, जो कमज़ोर बोर्ड हैं यहाँ पर सरकार को रेवेन्यू ही नहीं आ रहा है, यहाँ पर सरकार बेचारी उनको ढो रही है बोझ की तरह। तो उनको दोस्तों सबसे पहले पुरानी पेंशन बंद करेगी सरकार। धीमे धीमे दोस्तों दायरा बढ़ाएगी। अगर यहाँ सफल रहता है ट्रायल तो आगे भी सभी विभाग जो अब थोड़ा बहुत पुरानी पेंशन चल भी रही है उनको भी बंद कर देगी, और जो लोग मांग कर रहे हैं उनको निगलेक्ट कर देगी। देखिएगा दोस्तों, ओपीएस बंद करने का ट्रायल सफल रहा तो सभी विभागों में लागू होगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो मैटर है वो है राजस्थान का। राजस्थान में दोस्तों ट्रायल किया जा रहा है। तो राजस्थान में बीजेपी सरकार है दोस्तों। अब चाहे सरकार कहीं की भी हो, और ओपीएस तो दोस्तों एक ही है, ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में सिर्फ एक ही है, इसलिए मांग की जा रही है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा आर्टिकल हम पढ़ ले रहे हैं, आखिर सरकार क्यों ये बंद करना चाह रही है ये भी हम पढ़ ले रहे हैं। देखिएगा, पिछली गहलोत सरकार में लागू की गई ओल्ड पेंशन को मौजूदा सरकार बंद करने की तैयारी में है। वित्त विभाग ने नए आदेश से राज्य के 10 लाख से अधिक कर्मचारियों में हलचल पैदा हो गई है। दरअसल विभाग ने बोर्ड, निगम और विश्वविद्यालय और अन्य स्वायत्त संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे खराब वित्तीय स्थिति वाली संस्थानों में ओपीएस की स्थिति वो कम की। आखिर दोस्तों सरकार ऐसा क्यों कर रही है? जो राजस्थान की सरकार है, भजनलाल की सरकार है, बीजेपी की सरकार, वो ऐसा क्यों करने जा रही है? तो दोस्तों यहाँ पर पूर्व में अनुदान देती रही है सरकार, अब काहे संस्थाएं खुद बोझ उठाएं। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया खुद बोझ उठाइएगा। केंद्र सरकार ने तो नहीं कह दिया है कि भैया हम नहीं दे पाएंगे अब, लेकिन दोस्तों राज्य सरकार ने कह दिया कि आप खुद से बोझ उठाइएगा, दीजिएगा, हम नहीं दे पाएंगे। अब जीपीएफ का पैसा एनपीएस में देना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर जिनकी ओपीएस बंद होती है तो यहाँ पर जो जीपीएफ है वो दोस्तों बंद हो जाएगा और उसका जो पैसा वो एनपीएस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों पिछली सरकार ने ओपीएस लागू किया था, जो कांग्रेस सरकार थी। अब बीजेपी सरकार है दोस्तों, तो वो अपने अनुसार कर रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से आप एनपीएस का पैसा निकाल सकते हो। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर एक लेटर है, ये कार्यालय वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आजमगढ़। तो ये वित्त लेखाधिकारी जी हैं और आजमगढ़ के हैं दोस्तों, यूपी में आता है। तो यहाँ पर जन सूचना पर अंकित पंजीकरण के तहत सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में इनसे एक आरटीआई मांगी गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसमें यही मांगी गई थी आप द्वारा जनसूचना पोर्टल पर अंकित पंजीकरण संख्या दिनांक 22/9/2025 के माध्यम से मांगी गई सूचना निम्नलिखित है। पहला है पॉइंट, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा के शिक्षक जिनकी एनपीएस की कटौती हो रही है वे अपनी सेवा काल के दौरान निम्नानुसार एनपीएस से धनराशि आहरण कर सकते हैं। तो इन्होंने पहला मांगा था कि कितनी वो एनपीएस से धनराशि निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार अभिदाता अपने अंशदान का 25% निकाल सकते हैं, जिसमें रिटर्न और नियोक्ता का अंशदान यदि कोई हो शामिल हो। तो यहाँ पर 25% आप एनपीएस निकाल सकते हो। इसके साथ ही प्रश्न जो दूसरा पूछा था वो था एनपीएस से निकासी के कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा कौन कौन से नियम है, आप कब एनपीएस ले सकते हो। तो बच्चों की उच्च शिक्षा फीस हेतु, यानी जो बच्चे आपने कानूनी रूप से लिए हैं या आपके हैं, उनके लिए आप उच्च शिक्षा के लिए ले सकते हो। बच्चों की शादी का हो गया खर्च, और आवासीय मकान या फ्लैट लेना है, बनाना है घर, उसके लिए आप निकाल सकते हो। और गंभीर बीमारी है उसके उपचार के लिए आप ले सकते हो। और विकलांगता, हैंडीकैप है, या आपकी आय अच्छी नहीं है या कुछ दिक्कत हो गई जिससे आपकी आय नहीं हो पा रही है। और जो
एनपीएस से अधिक निकासी करने के लिए अभिदाता को क्या करना पड़ेगा। हमें ज़्यादा पैसा एनपीएस से चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दिया खाता की अवधि 3 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, खाता 3 साल से ज़्यादा होना चाहिए। एनपीएस आंशिक निकासी नियमों के अनुसार ग्राहक अपने अंशदान का केवल 25% ही निकाल सकते हैं। और पीएफआरडीए के नियमों के अनुसार ग्राहक अपने एनपीएस खाते से जीवन भर में अधिकतम 3 आंशिक निकासी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ दे दी है, चाहे कुछ भी आपको 25% ही मिलेगा, आप 25% ही निकाल सकते हैं। और तीसरी बात कह दी है कि पूरी लाइफ में सिर्फ 3 बार आप निकाल सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। एनपीएस आंशिक तिथि की पिछली निकासी के बाद की निकासी के लिए केवल अंतिम निकासी तिथि के बाद वृद्धिशील अंशदान पर ही विचार किया जाएगा। एनपीएस के आंशिक निकासी का अनुरोध अभिदाता द्वारा निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप कैसे एनपीएस निकाल सकते हो, तो देखिएगा, निकासी के उद्देश्य से घोषणा के साथ निकासी फॉर्म भरना पड़ेगा। एनपीएस रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी को उनके नोडल कार्यालय के माध्यम से निकासी अनुरोध प्रस्तुत करना है। और गंभीर बीमारी की स्थिति में परिवार के सदस्य ग्राहक की ओर से निकासी अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा आजमगढ़। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको एनपीएस निकालना है, तो यहाँ पर अगर कोई बीमार है तो आप किसी और के माध्यम से निकाल सकते हैं, लेकिन जो सारा कुछ मैटर है, जो साइन वाइन, वो आपके होंगे। फिलहाल साथियों, ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ही जल्दी बंद करने जा रही है। और दूसरी है दोस्तों कि हम एनपीएस में कितना पैसा निकाल सकते हैं। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो यार, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि तमाम जो आपके शिक्षक साथी हैं उनको भी पता चल सके कि सरकार क्या करने जा रही है उनके साथ, और किस तरीके से वो एनपीएस में पैसा निकाल सकते हैं। धन्यवाद।